अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं इरफान समूर। दोस्तों, टीएलपी के एहतजाज ने फलस्तीन को आजाद करवाया या नहीं करवाया, लेकिन लगता है कि पाकिस्तानी अवाम को इस हुकूमत से आजाद करवाने जा रही है। एक कुर्सी तो जाएगी, चाहे मरियम नवाज साहिबा की जाए या फिर शहबाज शरीफ की जाए। नून लीग इस वक्त एक तो इंतशार का शिकार है, दूसरा इस वक्त टेंशन बढ़ चुकी है। शहबाज शरीफ साहब भागे भागे जाती उमरा पहुंचे हैं, हालात गैर मामूली हैं। साद रिजवी इस वक्त रोड पे बैठे हुकूमत का इंतजार कर रहे हैं और हुकूमत नाम की कोई चीज नहीं है। दोस्तों, ये तमाम तर सूरत हाल आपके साथ शेयर करूंगा, लेकिन एक बात आपको बताता चलूं, ये जो आपका मेन स्ट्रीम मीडिया है, जिसे आप सोर्स ऑफ इंफॉर्मेशन कहते हैं, ये असल में सोर्स ऑफ डिस इंफॉर्मेशन है। ये एक प्रोपेगेंडा मशीन है और इसकी आड़ में ये वारदाती मुसलसल बारीक वारदातें करने की कोशिश कर रहे हैं। और मैं इस छोटे से चैनल पर बैठकर इनकी बड़ी बड़ी वारदातें एक्सपोज कर चुका हूं, और अगर आपका साथ रहा तो इंशाल्लाह इसी तरह से हम मिलकर इनको एक्सपोज करते रहेंगे। आपने करना सिंपल है, ये चैनल आपका अपना है। अगर अभी तक इसको सब्सक्राइब नहीं किया तो अभी सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन पर क्लिक कर दीजिए, ताकि हर नई आने वाली वीडियो टाइमली आपको मौसूल हो जाए। दोस्तों, तहरीक लब्बैक एक प्रोटेस्ट करती है, मार्च निकालती है लाहौर से, और वो कहते हैं कि हम इस्लामाबाद में अमेरिकन एम्बेसी जाएंगे, उसके बाहर हम एहतजाज करेंगे। तो ऐसे में दफा 144 पंजाब में नाफिज कर दी जाती है, पूरे पंजाब को सील कर दिया जाता है कंटेनर्स लगा के, इस्लामाबाद को सील कर दिया जाता है। अब जवाब यह दिया जाता है कि वहां पर और भी बहुत सारी एम्बेसीज हैं मुल्कों की, और वहां पर एहतजाज करना मुनासिब नहीं है। तो टीएलपी कहती है कि जब पाकिस्तान और इंडिया की जंग हुई थी, तब तो आप खुद बसें भर भर के, गाड़ियां भर भर के लोगों को लेके जा रहे थे कि आओ भाई इंडियन एम्बेसी के सामने एहतजाज करो। तो वहां पर तब भी तो और एम्बेसीज थी ना। तो अब हमारी बारी में आपको ये दीगर एम्बेसीज याद आ गई हैं। खैर, ऐसे में जनाब पूरा ताकत का इस्तेमाल किया गया है और बहिमाना इस्तेमाल किया गया है टीएलपी को रोकने के लिए। उनके कई लोग जो हैं वो हलाकतों की भी इतलात आ रही हैं, जख्मियों की भी इतलात आ रही हैं, इसी तरह से पुलिस के लोगों के जख्मी होने की भी इतलात आ रही हैं। ऐसे में तलाल चौधरी ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की है, उसका भी आपको आइडिया होगा, जिसमें जनाब उन्होंने टीएलपी पर इल्जामात की बौछार कर दी। कहा कि ये मस्जिद और मदरसे को सियासी मकासद के लिए इस्तेमाल करते हैं, और शायद कम इल्म तलाल चौधरी को इस बात का अंदाजा ही नहीं है कि मस्जिद का तो असल मकसद ही यही है। आप मस्जिद में बैठकर सोशल इश्यूज पे बात करते हैं और वहां पर फैसले भी होते थे, और ये सारे मामलात आपको शायद इन बातों का इल्म ही नहीं है। खैर, उसको छोड़िए। उन्होंने, तलाल चौधरी ने इल्जाम आयद किया कि ये टीएलपी गाजा के लिए नहीं कर रही मामला, ये प्रोटेस्ट, ये किसी और वजह से कर रही है। अब और वजह क्या हो सकती है, ये तो तलाल चौधरी बता सकते हैं। अब टीएलपी तलाल चौधरी से माफी का मुतालबा कर रही है। फड्डा बढ़ता जा रहा था, मौलाना फजल रहमान साहब बीच में आए और मौलाना फजल रहमान साहब एक्टिव हो गए। एक्टिव होते हुए उन्होंने मरियम नवाज साहिबा को टेलीफोन किया है। अब सुनते जाइएगा गौर से। मरियम साहिबा को टेलीफोन किया, और उसके बाद ये भी खबरें हैं कि मौलाना फजल रहमान ने, विफाकी हुकूमत के नुमाइंदे हैं राना सनाउल्लाह साहब, उनसे भी राबता किया है मौलाना ने, और मौलाना फजल रहमान ने विफाक और पंजाब से टीएलपी के एहतजाज के मामले को पुरअमन तरीके से सुलझाने की दरखास्त की है। मौलाना फजल रहमान की दरखास्त के बाद टीएलपी को हुकूमत ने जनाब मुज़ाकरात की पेशकश की कि हम आपके साथ मुज़ाकरात करते हैं, और इस मामले को जो है वो तसादुम के बजाय अफवाम तफहीम से हल करें। ये मौलाना फजल रहमान साहब ने ये कहा। हुकूमत हो या ये टीएलपी हो, सब्र तहम्मुल से मामलात को हल करें, कोई फायदा नहीं है, ये मौलाना साहब ने कहा। लेकिन यहां पे कहानी बिगड़ गई है। अभी तक जब मैं आपसे मुखातिब हूं, अभी तक टीएलपी वाले आगे नहीं बढ़े मुरीद के से। टीएलपी वाले मुरीद के में बैठ गए हैं, वहां पे बैठ के उन लोगों ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की है। उन्होंने कहा है कि हुकूमत ने हमें मुज़ाकरात का कहा है, तो लो जी हम बैठ गए हैं।
हम 1 इंच आगे नहीं बढ़े, लेकिन हुकूमत नाम की यहां पे कोई चीज ही नहीं है, कोई बंदा हमारे पास नहीं आया मुज़ाकरात करने के लिए। तो ये सूरत हाल है। दूसरी जानिब मुझे कुछ वाकफाने हाल ने एक और स्टोरी भी सुनाई है, वो लफ्ज ब लफ्ज मैं आपके साथ शेयर करता हूं। टेंशन तो वैसे नजर आ रही है, लेकिन खबर भी सामने आ गई है। खबर आपने गौर से सुननी है। जराए ये बताते हैं कि मौलाना फजल रहमान साहब ने जब फोन किया है मरियम नवाज साहिबा को, तो उसके बाद नून लीग प्रेशर में आ चुकी है जी। मरियम नवाज ने तलाल चौधरी से 2 बार राबता किया है, लेकिन तलाल चौधरी ने मरियम नवाज साहिबा को कोई रिस्पॉन्स नहीं दिया। तलाल चौधरी ने मरियम नवाज साहिबा को कोई रिस्पॉन्स नहीं दिया, जिसके बाद ख्वाजा साद रफीक के जरिए तलाल चौधरी से राबता किया गया और अता तारड़ को तलाल चौधरी के पास भेजा गया कि वो अपने बयान पर माफी मांगे। तलाल चौधरी ने जो इल्जाम तराशी की ना कि ये मस्जिद को और कामों के लिए इस्तेमाल कर रहे हैं और इनका एजेंडा कोई और है और ये पुलिस वालों पर तशद्दुद कर रहे हैं, बड़े इल्जामात की बौछार की। तो मरियम नवाज साहिबा ने कहा है कि तलाल चौधरी इस पर माफी मांगे, उससे टीएलपी से मुज़ाकरात करने हैं ना, कुछ ले दे के होता है ना। और अता तारड़ के जरिए ये पैगाम भेजा और के अपने बयान पर माफी मांगे। ये सुनते ही तलाल चौधरी तैश में आ गए और अता तारड़ को धमकी दे डाली कि अगर मुझसे जबरदस्ती ऐसा करवाया गया तो मैं उन सब के नाम लूंगा जिन्होंने मुझसे ये लब्बैक के खिलाफ प्रेस कॉन्फ्रेंस करवाई। लो जी, अब तलाल चौधरी कहते हैं कि भाई मुझसे प्रेस कॉन्फ्रेंस जिन्होंने करवाई है मैं उनके बारे में बता दूंगा अगर मुझे प्रेशराइज किया गया कि माफी मांगो, क्योंकि ये लोग प्रेस कॉन्फ्रेंस से करते नहीं है दोस्तों, इनसे करवाई जाती हैं। खैर, ये सुनने के बाद अता तारड़ साहब ठंडे पड़ गए और इसहाक डार से मामलात को सुलझाने की मिन्नत की। इसहाक डार ने माजरत कर ली कि और कहा कि मैं लब्बैक के खिलाफ एक्शन लेने के खिलाफ, जिसने एक्शन लिया है और गोली का हुक्म दिया है उसे अभी सियासत में आए चंद साल हुए हैं, वो हमारी भी मां बनने की कोशिश ना करे, मामलात खुद हल करे। लो जी, कर लो गल। मरियम नवाज साहिबा ने कमाल होशियारी से अपनी काबीना तो बचा ली, लेकिन चच्चा की काबीना को फंसा दिया। इस दौरान सबसे ज्यादा फायदा मोहसिन नकवी ने उठाया, क्योंकि हाइब्रिड निजाम का सबसे अहम मोहरा वही है। अगर शहबाज शरीफ ने फौरी मुदाखलत करके जाती तौर पर मुज़ाकरात ना किए तो मोहसिन नकवी अगले मुतवक्का वजीर आजम बन सकते हैं और नून लीग भी अडयाला की लंबी हवा खाएगी। अब तलाल चौधरी की सरकारी सतह पर मुआफी और इस्तीफा समेत लब्बैक की कयादत और कारकुनान पर मुकदमात खत्म करने पर ही मामला ठंडा हो सकता है। मुख्तसर ये कि तलाल चौधरी को सरकारी सतह पर माफी मांगनी पड़ेगी और लब्बैक को इस्लामाबाद जाने का रास्ता देना होगा, या फिर उनके मुतालबात मानने होंगे, वो यहीं से वापस चली जाएगी। अब दोस्तों सूरत हाल ये है कि इसके बाद शहबाज शरीफ साहब भागते भागते नवाज शरीफ साहब के पास आए हैं। अब ये मामला बन गया है। अब खबरें ये आ रही हैं कि तलाल चौधरी साहब को मरियम नवाज साहिबा ने प्रेस कॉन्फ्रेंस का कहा, मरियम नवाज साहिबा ने पुलिस को एक्शन लेने का कहा कि कुचल डालो इनको और रगड़ दो इनको, ये टीएलपी वालों को खत्म करो, इंतशार को। अब ये मामला इनके गले पड़ गया है। और लेकिन इसमें मेरी मेरी जाती राय कुछ और भी है। अब मुझे ये लगता है कि ये इनके गले पड़ा नहीं है, ये जानबूझ के इनके गले में डाला गया है। और ये मुमकिन तौर पर आपको बता दूं दोस्तों, ये जो टीएलपी वाला मामला है ना, अब मुझे नहीं लगता ये मामला ठंडा होगा, ये मामला रुकेगा, क्योंकि जिन लोगों ने ये मामला छेड़ा है या साद रिजवी को एक्टिव किया है वो इस हुकूमत का खात्मा चाहते हैं, वो इस हुकूमत का खात्मा चाहते हैं, खासकर शहबाज हुकूमत का। मरियम नवाज साहिबा की हुकूमत चलती रहे, जो भी है कोई इशू नहीं है, लेकिन शहबाज हुकूमत का वो खात्मा चाहते हैं। वो लोग शहबाज हुकूमत का खात्मा चाहते हैं और उन्होंने साद रिजवी को एक्टिव किया है। और अगर मुज़ाकरात हो जाते हैं, हुकूमत बिल्कुल ही फर्माबरदार बन जाती है साद रिजवी की और उसके आगे सर तस्लीमें खम कर लेती है, फिर तो साद रिजवी के पास कोई एक्सक्यूज नहीं बचेगा।
आगे बढ़ने का कोई ऑप्शन नहीं बचेगा। बसूरत दीगर साद रिजवी भी ठान के आया है। अब देखिए ना, अब आप केपीके के मामले में देख लीजिए, बड़ी सख्त जनाब बयान आया कि सुहेल को नहीं बनने देंगे वजीर आला, लेकिन फिर एन वक्त पे नून लीग, पीपल्स पार्टी और जेयूआई इन सबको बेयारो मददगार छोड़ दिया गया। वरना अगर विफाक में इत्तेहाद बनवा सकते हैं तो वहां पे बनवा के वहां पर भी इनकी हुकूमत बनवा सकते थे, लेकिन उन्होंने ऐसा नहीं किया। अब वहां पर भी माइंडसेट बदल चुका है, वहां पर भी जो है अब दूसरे एंगल से गेम शुरू हो चुकी है। वो अंदर की बात है, वो फिर कभी बताऊंगा। अब देखते हैं ये टीएलपी के मुज़ाकरात कामयाब होते हैं या नहीं होते और इसका क्या नतीजा निकलता है। फिलहाल हमारी नजरें इस पर हैं, जो भी अपडेट होगी वो आपके साथ शेयर करूंगा। चैनल आपका अपना है, अगर अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन पर क्लिक कर दीजिए। मुझे इजाजत दीजिए, अल्लाह हाफिज।